और लंच ब्रेक की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस अब मेहरौली के जंगल से आरोपी आफ्ताब को लेकर लौट आई है। पुलिस आफ्ताब के साथ मेहरौली थाने वापस आ गई है। करीब 2.5 घंटे तक चली पुलिस के साथ जांच में जंगल में सबूत तलाशे गए। वहीं जांच में जुटी दिल्ली पुलिस अब बम्बल ऐप को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगेगी। आपको बता दें कि बम्बल ऐप पर ही आफ्ताब ने अपना प्रोफाइल बनाया था और इस ऐप का मुख्यालय टेक्सास में है। पुलिस अब टेक्सास स्थित हेडक्वार्टर से जानकारी मांगकर पूरे मामले की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब जंगल में पुलिस के साथ आफ्ताब मौजूद था। उसकी निशानदेही पर सबूत तलाशे जा रहे थे। एक एक कड़ियां अब पुलिस जोड़ रही है और जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती है। नहीं जा रहा। आपको शर्मिंदा है आपकी बात देखिए इस समय आपको लेकर जो है पुलिस चले गई। मैं उधर ही जा रहा हूँ। 6 महीने तक इस मर्डर पर पर्दा डालने में कामयाब रहने वाला आफ्ताब अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है और मेहरौली के ही इन्हीं जंगलों में अब से कुछ ही देर पहले उसके साथ श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उसने इस टुकड़ों को फेंका है। 2 दिन लग गए इसमें और देर रात का वक्त उसने इस्तेमाल किया इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में। 35 टुकड़ों की तलाश करनी है पुलिस को, जिनके डीएनए सैंपल्स मैच किए जाएंगे और अब बम्बल ऐप के टेक्सास स्थित हेडक्वार्टर्स को भी चिट्ठी लिखी जाएगी। मेहरौली थाने से अक्षय डोगरे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मेहरौली के जंगलों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब वापस लौट चुका है आफ्ताब, आज किस तरीके से पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, किस तरीके के सवाल आफ्ताब से किए जाएंगे, अब क्या कुछ पता लगाना दरअसल बाकी रह गया है? देखिए, सबसे जरूरी चीज अब ये रहेगी कि जो हत्या में हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया है वो कहां पर है और इसी दिशा में अब पुलिस आगे बढ़ेगी। आपने अभी देखा कि किस तरह से जंगलों में पुलिस लेकर गई थी आफ्ताब को और अभी महज 5 मिनट पहले आफ्ताब को लेकर अभी दिल्ली पुलिस जस्ट वापस आई है। इस वक्त हम मेहरौली थाने के बाहर ही मौजूद है और मेरे पीछे जो थाना है उसी के अंदर है आफ्ताब अभी। और यहाँ पर पुलिस का पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग काफी आक्रोशित है, पूरी की पूरी देश के लोग काफी आक्रोशित है। और 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि फ्रिज जो था और जो अपार्टमेंट था आफ्ताब का, वहां पर ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम जा चुकी है और पूरी तरह से उसकी जांच जारी है। लेकिन अब किस तरह से जो 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा की बॉडी के, उसके शरीर के, उनमें से कितना रिट्रीव हो पाता है, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में कोई भी बॉडी का अगर टुकड़ा कहीं पर ही पड़ा होगा, या तो जंगली जानवरों से ले गए होंगे या तो वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया होगा, उनमें सिर्फ हड्डियां बची होंगी। तो वो हड्डियों के ही टुकड़े जो भी मिल पाए उसको लेकर फॉरेंसिक टीम्स अभी जंगल गई थी, वहां से आफ्ताब को लेकर आई है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि आफ्ताब को लेकर उस जगह भी जाया जाएगा जहां पर उसने जो हत्या का हथियार था, जो आरी थी, उसको जहां पर उसने छुपाया। तो अब एक तरह से कन्फेस उन्होंने कर लिया है, लेकिन किस तरह से इन्वेस्टिगेशन रहेगी, वाटर टाइट केस बनाया जाएगा, इसके ऊपर फोकस अब दिल्ली पुलिस का रहेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस बात की कितनी संभावना है कि आज जंगल तक आफ्ताब को पुलिस ले गई थी, कल भी इसी साइट पर, इसी सीन ऑफ क्राइम पर पहुंच सकती है पुलिस आफ्ताब के साथ? देखिए, ये जंगल मैं आपको दिखाता हूं नेहा। सबसे पहले ये जंगल देखिए, ये जंगल आपको कितना घना नजर आएगा और इस जंगल, ये बहुत दूर तक ये जंगल फैला हुआ है। आप देखिए, जहां तक आपकी निगाह पड़ेगी आपको ये पूरा जंगल नजर आएगा। तो जाहिर तौर पर इस जंगल के तमाम हिस्सों को सर्च कर पाना इतना आसान काम नहीं है। आज 2 घंटे, 2.25 घंटे करीब दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद रही आफ्ताब को लेकर के और उन जगहों की जांच की गई जहां पर आफ्ताब ने इशारा किया कि उसने बॉडी पार्ट्स यहां पर फेंके हैं। लेकिन उसने बॉडी पार्ट्स अभी 1-2 दिन पहले नहीं, 5-6 महीने पहले फेंके थे। अब यहाँ पर कुछ जंगली जानवर हैं, जंगली कुत्ते हैं, जहां पर बॉडी पार्ट्स फेंके थे वहां पर अगर वो नहीं मिलते हैं तो पुलिस वो आसपास तलाशती है।
आसपास तलाशने में आप देखिए इस जंगल का बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये एक दिन का काम नहीं है नेहा, यहाँ पर अभी लंबा वक्त लगेगा पुलिस को, क्योंकि बॉडी पार्ट्स बेहद जरूरी हैं इस पूरे केस के लिए। और यही वजह है कि पुलिस लगातार और अक्षय दोनों के पास में लौटूंगी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि आरोपी आफ्ताब की हैवानियत आप देखिए किस तरीके से सारी हदें इस हैवानियत में पार हो गई। उसने कमरे में 300 लीटर का फ्रिज रखा और फ्रिज में लाश के टुकड़े। इसके अलावा वो उसी कमरे में एक नई गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद रहा, बिना उसे इस बात की भनक लगे कि कमरे में जो फ्रिज रखा है उसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के टुकड़ों में बटी लाश रखी है। वाकई दिल दिलाने वाली घटना है। एक एक करके जो कुछ सामने आता जा रहा है वो दरअसल यही बयां कर रहा है। पुलिस के सामने जो शख्स इस वक्त अपना मुंह कपड़े से छुपाए हुए है, थोड़ी देर पहले जब ये बिना कपड़े से ढके अपने मुंह से जो सनसनीखेज खुलासा किया था, उसे सुनकर तमाम पुलिस वाले इसका चेहरा ही देखते रह गए थे। और आप ये देखिए, पुलिस की कोशिश है कि जो निशानदेही हो उसके आधार पर जब बरामद हो तो फिर उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी। अपने हाथ क्यों चेहरा छुपा रहे हो आफ्ताब, क्यों चेहरा? शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वहाँ खड़े हो, कोई जाने नहीं देना आगे। आप ये देखिए, हम आखिर आफ्ताब, क्या कहना चाहते हो? do you feel ashamed of the thing that you've done? Do you have any remorse? आफ्ताब अमीन पुणेवाला इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने अपना मुंह खोल चुका है, जिसने ऐसा सच उजागर किया जो इसे इंसानों की कतार से निकालकर दरिंदों की जमात में खड़ा कर देता है। एक तरफ तो उसके 300 लीटर वाले फ्रिज में आधी श्रद्धा और उसके टुकड़े बंद थे, और उसी कमरे में आफ्ताब दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। और ये बात खुद आफ्ताब ने पुलिस के सामने कबूल की है। वो लड़की आफ्ताब ने डेटिंग ऐप के जरिए तलाश की थी और दोनों घर के भीतर मौज मस्ती करते रहे। पुलिस की तफ्तीश में सबसे पहले तो उसका इकबालिया बयान है। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर इन जंगलों से, जो महरौली थाने से तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेन रोड से ये जो जगह है ये 100 से 150 मीटर अंदर है। और आप देखिए ये कितना घना जंगल है, जहां पर कुत्ते वगैरह यहाँ पर आमतौर पर बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर पुलिस के सामने एक चैलेंज है। हालांकि 13 बॉडी पार्ट्स पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन उनका अभी डीएनए होना बाकी है। इसके अलावा अभी पुलिस दोबारा इन जंगलों का खाक छानेगी और साथ साथ वो आफ्ताब भी होगा, ताकि वो जगह आइडेंटिफाई कराए। पुलिस उस वक्त भौचक की रह गई जब आफ्ताब ने खुद बताया कि लड़की को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी फ्रिज में खाने पीने की चीजों की बजाय उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड टुकड़ों में बटी रखी है। जांच में पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा की कई बॉडी पार्ट्स को कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में छिपा रखा था। जब उसने श्रद्धा की हत्या की थी, उसके बाद शव को बाथरूम में रख दिया था। पुलिस जो है वो गूगल सर्च के जरिए, जो कुछ भी उसने गूगल सर्च किया था 18 मई के बाद का, कि किस तरीके से वो केमिकल कौन सा होता है जिससे खून साफ किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड के ट्रेसेस आप चाहे कितना भी उन्हें पानी से धोएं वो खत्म नहीं होते, और उन्हें जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ढूंढते तो मिल जाता है। तो इसके लिए उसने गूगल सर्च किया था, और उस केमिकल से इसने कई बार अपने फ्रिज को और उन सभी जगहों को, फर्श को उसने उस तरीके से धोया कि वहां पर ट्रेसेस न मिले। कोशिश जारी है कि वो ट्रेसेस मिल सके। तो ये सारे एविडेंसेस हैं। 19 मई को शुरू हुआ ये सिलसिला अगले 18 दिनों तक, यानी 5 जून तक लगातार इसी तरह चलता रहा। इन 18 दिनों में हर रात आफ्ताब ने ठीक 2 बजे श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को लेकर घर से निकलता और कहीं सुनसान जगह पर फेंक कर चला जाता। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
आरोपी आफ्ताब दिल्ली के मेहरौली इलाके में रहता था। जिस मकान में पहली मंजिल पर वो रह रहा था, उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले मिथिलेश नाम के शख्स से आज तक संवाददाता राहुल गौतम ने बात की। सुनिए। मेरे साथ मौजूद है मिथिलेश, जो कि उसी घर में रहते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा सा घर दिखाएं। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये पहली मंजिल की ओर जाती हैं और उसी पहली मंजिल पर कमरा किराए पे लिया हुआ था आफ्ताब ने और श्रद्धा के साथ वो रहता था लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। मिथिलेश जी, आप कब यहाँ पर आए और आपने कब देखा आफ्ताब को? कैसा स्वभाव था उसका? हम अक्टूबर महीने में आए थे यहाँ और मैंने मतलब फर्स्ट डे मैं आया तो बेल बजाया, उसने गेट खोला। अब मुझे पता नहीं था क्या नाम है उसका, हमारे रूम भाई नहीं थे यहाँ पे, तो उसने खोल दिया। खोल के और मतलब कि हम अंदर चले आए, रूम में चले आए, वो ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने आपको मना भी किया आफ्ताब ने कि आइंदा कभी मेरे घर की बेल ना बजाइएगा? हाँ, उसने बोला था कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस मेरा बेल नहीं बजाना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो कभी आपने बताया कि जो फूड डिलीवरी पैकेट्स आते थे वो यहीं पर आते थे हमेशा? खाना लेने तो मतलब कि आते, मतलब खाना उसका जोमेटो से आता था और खाना लेकर के चले जाते थे ऊपर। खाना लेके चला था। पुलिस ने कब गिरफ्तार किया, कब पुलिस यहाँ पर आई? क्योंकि अभी परसों भी पुलिस वाले उनको आफ्ताब को यहाँ पर लेकर आए थे। वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 3-4 दिन पहले उसको मतलब गिरफ्तार कर लिया। कभी आपने आवाजें कुछ सुनी लड़ाई झगड़े की या म्यूजिक की? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि म्यूजिक की आवाज भी आती थी। नहीं, ऐसा है, मैं तो यहाँ मतलब मेरा अभी 1 महीना भी नहीं हुए हैं यहाँ आए हुए, और इससे पहले की कहानी मुझे पता नहीं है क्या, लेकिन कभी आवाज वैसा भी नहीं आया। ये तो घटना जो है 5 महीने पहले की है और मेरा तो यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ आया हुआ। कोई मिलने के लिए आता हो, कोई लड़का कोई लड़की, आपने दोस्त को नोट किया हो? नहीं, वो उसको तो हम सिंगल देखते थे कि खाना लेकर के रात में, दिन में नहीं निकलता। हमने नहीं देखा क्योंकि मैं भी